जब इस सृष्टि की रचना हुई, जगत विधाता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम गौ का मतलब इंद्रियां, आपके पास भी मेरे पास भी हर मनुष्य के पास 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय 10 इंद्रियां बताई गई हैं। इन्हीं इंद्रियों से मन सुख और दुख का अनुभव करता है। इन्हीं इंद्रियों का सहारा लेकर के आप प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो इंद्रियों को हमने माँ का स्वरूप दिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने गौ माता का निर्माण किया और गौ माता के शरीर में दूध घी जिसका हम रसास्वादन करते हैं। अब आप कहेंगे कि जी दूध और घी तो किसी अन्य पशु में भी हो सकता है। बंधु, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, गौ माता का जो हम्प होता है, जो कुबड़ होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास, ऐसा ऋषि और मुनियों ने बताया है। आज के वैज्ञानिकों ने भी ये मानना है, भारत के वैज्ञानिक भी, रसिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी ये मानना है कि गौ माता की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, अबरख भस्म, हीरा भस्म पाई जाती है। और उसी भस्म के कारण गौ माता का घी भी पीला बताया गया है। और ऋषि मुनियों ने भी बताया कि गौ माता का जो गौमूत्र है उसमें गंगा का निवास है और गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास है। गंगा का निवास है का मतलब गौमूत्र यदि हम पीते हैं तो सारी जितने भी भस्म है, चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, अबरख भस्म, हीरा भस्म, हमें डिजोल्व फॉर्म में मिलती हैं, जो सीधे सीधे हमारे शरीर में डिजोल्व होकर के हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। सारे तत्व, सारे एलिमेंट, सारी धातुएं जो हमारी पुष्टि में सहायक हैं, जो हमारी उन्नति में सहायक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, वो गौ माता के शरीर में विद्यमान पाई गई है। यदि बच्चा बीमार हो जाता है बचपन में, माँ का दूध नहीं पीता किसी कारणवश, या माँ के स्तन में दूध कम मिलता है, तो डॉक्टर हमें यही सलाह देता कि इसको गौ माता का दूध पिलाया जाए। तो इस नाते से भी गौ हमारी माता है। और गौ का मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों के बगैर, शरीर के बगैर आप निरर्थक हैं, मैं निरर्थक हूँ। इसके विपरीत आपका प्रश्न है कि यदि गौ माता है तो बैल पिता क्यों नहीं? बैल पिता तुल्य है। जिस प्रकार आप गृहस्थी में हम कहते हैं कि चाचा और ताऊ भी पिता तुल्य हैं, यहाँ पिता होना और पिता तुल्य में फ़र्क है। पिता तो सिर्फ आपके पिता है बंधु, परंतु पिता तुल्य, चाचा और ताऊ की भी इज्जत, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट आप पिता समान मानते हुए करेंगे। और बैल को भी पिता तुल्य बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। सारा व्यापार, सारा उद्योग, हमारे देश में नारा है जय जवान जय किसान। और किसान अपने खेत में पुरातन परंपरा से, प्राचीन समय से ही आपके परदादा, उनके परदादा भी खेत में जब हल चलाते थे, हल जोतते थे, तो बैल का ही सहारा लेते थे। तो बैल हमारी आस्था और विश्वास का, श्रद्धा का भी प्रतीक है, हमसे जुड़ा हुआ है। विदेशों के लोग कहते हैं कि भारत में कपड़ा भी खेत में पैदा किया जाता है, कपास के द्वारा। तो बंधु, उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। हमारे हरियाणा में किदवंती भी है, सिंबल और चिन्ह के रूप में कहते हैं कि बैल के एक सींग के ऊपर पृथ्वी है, और जब वो सींग हिलाता है, एक सींग से दूसरे सींग पर जब पृथ्वी जाती है तो भूकंप आता है। क्योंकि बैल को जब वजन लगता है, दर्द होता है, तो पृथ्वी को इस सींग से दूसरे सींग पर उलट फेर करता है, तो कहते हैं कि भूकंप आता है। ऐसी किदवंती है। इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए, ये एक सिद्धांत है कि बैल के सींग के ऊपर पृथ्वी का मतलब यही है कि पृथ्वी की संपूर्ण भार को, संपूर्ण भूमि के भार को बैल ने अपने ऊपर ले रखा है। यदि पुराने समय में बैल नहीं होते तो पृथ्वी में हल कौन जोतता, और पृथ्वी हरी भरी कहाँ से होती? पृथ्वी की पुष्टि कौन करता? पृथ्वी में धन धान्य अन्न पैदा कौन करता? तो पैदा करने वाला बैल है। बैल ही हमें कमा कर देता था, और कृषि पर भी ही हमारा सारा जीवन, सारा भारत निर्भर था। इसलिए बैल को भी हमें पिता तुल्य मानते हुए रिस्पेक्ट, आदर, मान, सम्मान देना चाहिए, और हमने दिया भी है। कहते थे पुराने समय में अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन बैल को छुट्टी देनी चाहिए, बैल को जोतना नहीं चाहिए। बैल को उस दिन हम आराम देते थे, पिता तुल्य मानते हुए, पितृ स्वरूप मानते हुए कि आज अमावस्या है, आज पितरों का दिन है, इसलिए आज हम बैल से हल नहीं जुतवाएंगे, क्योंकि बैल भी हमारे पिता तुल्य हैं। इतना मान सम्मान और इतनी आस्था बैल के प्रति है। तो बंधु, आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी। पिता होना और पिता तुल्य मानते हुए आदर, मान, सम्मान देना, इन दोनों ही बातों में अंतर है।